Hi guys, welcome to episode 2 of How to Fail, India's only podcast that teaches you to be a failure. And when I was deciding on making this podcast, ठीक है, तो एक चीज़ मैं बहुत इंश्योर करना चाहता था कि आई विल ट्राई टू कम अप विद दोज टॉपिक्स जो जनरली बाहर बहुत डिस्कस हो रहे हैं। शायद मैं आपको हर बार नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम कंटेंट ऐसा दूँ जो कि जिसके बारे में थॉट्स आप सबके दिमाग में आता है लेकिन बाहर कोई चर्चा नहीं करता। तो वैसे ही एक टॉपिक है आज का वीडियो। हैंस इन माई लास्ट वीडियो विच वॉज एपिसोड 1 आई टोल्ड यू कि दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी an important episode from the perspective of thoughts that come to our mind और जिसको वैलिडेशन मिल नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझ लेते हैं कि सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं अपनी ज़िंदगी में कि इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन कि अगर आपने अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन कर लिया है, आप उसके लिए आगे निकल चुके हो, आपने टाइम मनी अपने हर एक चीज़ इन्वेस्ट कर दी है, एंड एट सम पॉइंट अगर आपको रियलाइजेशन होता है कि यू आर नॉट मेंट फॉर इट, या आप गलत डेस्टिनेशन आपने डाली थी एंड आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, मतलब जर्नी शुरू करने के बीच में अगर आपको रियलाइजेशन होता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन टू बैक ऑफ। ये लोग बहुत बड़े डिलेमा में फंसते हैं, एंड बिलीव मी दिस इज कॉजिंग डिप्रेशन इन अ लॉट मोर नंबर ऑफ पीपल दीज डेज। ठीक है, कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, शायद ये एग्जांपल आपको समझने में बहुत हेल्प कर देगा कि somebody came from let's say a poor background, a lower middle class family से आता है कोई बंदा या बंदी, and उन्होंने decide किया कि my definition of success would be कि भाई my net worth should be let's say $10 million, right? तो मैंने रगड़ के मेहनत करी, ठीक है, मैंने रगड़ के मेहनत करी एंड आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई हैव अ नेट वर्थ ऑफ लेट्स से $1 million या फिर $1 million इन माई बैंक अकाउंट। ठीक है, बट आप समझो मैं एक अलग इंडिविजुअल था व्हेन आई हैड जीरो। ठीक है, नाउ मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ व्हेन आई रीच्ड $1 million। ये सब के बीच में लाइफ हैपेंड टू मी, राइट? ये सब के बीच में आई वॉज एक्सपोज्ड टू अ लॉट मैनी लेसन्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, एंड मुझे एहसास हुआ नाउ दैट आई हैव टेकन care of my basic needs, now that I have taken care of my family, now that I have taken care of the security of for people who are dependent on me, ठीक है, अब मनी मुझे वो डोपामिन हिट नहीं देता, मनी अब मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे रियलाइजेशन हुआ व्हेन आई हिट $1 million, राइट? तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एडमेंट यार नहीं यार मैंने अपने आप से बोला था या मैंने समाज को बोल के रखा है कि भैया आई विल बी माई नेटवर्थ शुड बी $10 million, सो लेट मी चेज इट, नहीं 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 नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि भैया अब मुझे अपना, बट दैट शुड बी रैशनल। ठीक है, इस टाइप का रियलाइजेशन अगर आपको हो रहा है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन टू बैक ऑफ एंड ट्राई टू फाइंड अ न्यू मीनिंग, या ट्राई टू डिफाइन योर सक्सेस इन सम अदर वेज, राइट? बट कभी ये मत करना कि भाई साहब हमने एक सक्सेस डिफाइन करी, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बीच में, डू नॉट क्विट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट? डू नॉट क्विट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद बहुत से, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके बाद बहुत से एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे कि अंदर घुसने के बाद आपको रियलाइजेशन होता है। जब आप बाहर थे आपको हुआ कि यार मैं अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करूँगा, राइट, तो मैं शायद कर पाऊँ। वंस यू गेट इन टू इट, मैंने क्या बोला कि हर एक दिन अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो तो इट्स फाइन, तो आपने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं सीखोगे। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो ना, तो एवरी न्यू डे इज टीचिंग यू समथिंग, यू आर गेटिंग एक्सपोज टू अ लॉट मेनी लर्निंग्स ऑफ लाइफ, राइट? और वो धीरे धीरे करके आपके विचार, आप अपने आप से ये सवाल पूछो, राइट? अगर मैं लेट्स से अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देखने वाले लेट्स से योर एज इज़ 28, राइट, तो आप खुद एनालाइज करो कि आप 18 में थे और 28 में आपकी थिंकिंग में काफ़ी चेंज आया होगा, बिकॉज लाइफ हैपेंड टू यू इन दैट 10 years, राइट? एंड व्हेन आप 28 की हो, आप व्हेन यू विल हिट 35, तब भी आपकी सोच, बिलीव मी, आपको शायद अभी ऐसा लग रहा हो कि सोच चेंज नहीं होगी, होगी। जैसे जैसे ज़िंदगी होती जाती है आपके साथ, वैसे वैसे आपकी सोच और विचार भी आपके बदलते जाते हैं। उस हिसाब से इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप अपना सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये बात सक्सेसफुल लोग समझते हैं, इसीलिए शायद उनके पास वो हैप्पीनेस और कॉन्टेंटमेंट रहता है। मैं किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरफ पढ़ के पा लिया, एंड एट लास्ट आई अंडरस्टैंड कि भाई मेरे पास तो हैप्पीनेस और कॉन्टेंटमेंट है ही नहीं। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि दैट इज नॉट सक्सेस। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ यू वांट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू स्टॉप, टू रिकंसीडर योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ये सक्सेसफुल लोग समझते हैं, ठीक है? फेलियर ये बात नहीं समझते हैं। नाउ दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर चैनल इज टू मेक यू फेल इन लाइफ, ठीक है? तो
अगर आपको ज़िंदगी में फेल हो रहा है ना, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को पकड़ के बैठे रहो भाई, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कितना भी रियलाइजेशन हो जाए, बस आप वो संक कॉस्ट फैलेसी में जीते रहो भाई। आई हैव इन्वेस्टेड टाइम, आई हैव इन्वेस्टेड मनी, आई हैव इन्वेस्टेड डेज इन नाइट। मैंने समाज में बोल के रखा है, इफ़ आई फाइंड ऑफ नाउ आई रिकन्सिडर या चेंज माई डेफिनेशन, माई गोल्स, माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तो लोग मुझे लूज़र समझेंगे या मैं खुद की नज़र में लूज़र बन जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको फेलियर बनना है आप ये सब करो। मैं आपको एक एडवाइस जाते जाते ये देना चाहता हूँ कि अगर आप प्लान को रिकन्सिडर, आप समझो कि ज़िंदगी सिर्फ एक प्लान से नहीं चलती है। ज़िंदगी नहीं चलती है कि भैया मैं एक गोल बनाया, नहीं अचीव कर पाया तो मैं लूज़र। नहीं, सोसाइटी आपको क्या बोलती, घंटा मार, मतलब उसको भूल जाओ सोसाइटी आपको क्या बोलती है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है कि अगर आप एक गेम नहीं जीत पाए तो दैट डजंट मीन यू आर अ लूज़र, ठीक है। तो अपने आप को लूज़र कंसिडर करते रहो, अपने आप को संक कॉस्ट पॉलिसी में जीते रहो, एंड बिलीव मी दिस इज शॉर्ट वे अगेन टू फक अप योर लाइफ। Contrary to what I just said, if you want to be successful in life, तो भाई it's completely fine, but हमेशा याद रखना कि if you are changing your definition of success, इसलिए नहीं भाई क्योंकि अपने आप में बेस्ट नहीं दे रहे हो या आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। थोड़ा सा क्रिटिकल इस टॉपिक को समझना, लेकिन थोड़ा आप दिमाग लगाओगे आप समझोगे दोस्त कि इतना मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ों को समझना, ठीक है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो को, मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा इस वीडियो को। सक्सेसफुल लोग ये बात समझते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एज यू नो लाइफ हैपेंस टू देम, दे गेट लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ, उनका थॉट्स चेंज होते हैं, वो ये बात समझते हैं कि इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ आई रिकन्सिडर माई गोल्स, रिकन्सिडर माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, एंड आई एम नॉट लूजर। एक फेलियर क्या करता है, जो कि आप लोग को भी करना है, एक फेलियर ये करता है कि भैया वो अपनी बनाई दुनिया में जीता जाता है, वो ये सोचता रहता है यार कि मैंने तो अपने आस पड़ोस दोस्तों यारों को तो बोल दिया था यार, है ना, मैंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, मैंने मनी इन्वेस्ट कर दिया, मेरा दिल बोल रहा है यार कि आई शुड नॉट बी चेजिंग। एक होता है ना, इट्स नॉट अबाउट यू एबिलिटी टू गेट समथिंग, आप केपेबल हो, बट आपका दिल इज लाइक कि नहीं, वहाँ नहीं चलते हैं यार, आधे रास्ते आगे कोई बात नहीं है, मतलब वहाँ जाके आपको एहसास हो जाएगा, आपका दिल वो आपको नच करना शुरू कर देगा कि आप वहाँ पहुँच भी जाओगे ना दोस्त। तो जितना आपने, जब आपके पास कुछ नहीं था, आपने जब सोचा कि वो उतना थ्रिल देगा या उतना आपको हाई या डोपामिन हिट देगा ना, वो नहीं देगा। जब आपको ये चीज़ रियलाइजेशन हो ना, इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपको अपने गोल्स चेंज करने हैं, ठीक है। बट अगर आपको ज़िंदगी भर फेलियर रहना है तो भाई आप जियो संक कॉस्ट फैलेसी में कि भैया मैंने इन्वेस्ट कर दिया टाइम, मनी एंड एवरी अदर थिंग, अब मैं नहीं बदलूंगा। और सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि बहुत से लोग इस वजह से इस चीज़ को नहीं बदल पाते हैं, बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट फ्रॉम द सोसाइटी एंड पीपल अराउंड देम, क्योंकि आज की डेट में सबकी आदत है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, मतलब गलत नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट कि आप ब्रैग करते हो, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू शेयर योर गोल्स विद फैमिलीज। फिर हम उस प्रेशर में जीने लगते हैं, मैंने परिवार को तो बोला था मैं ये करूँगा, मैंने दोस्तों को तो बोला था कि भैया मैं ये इसके पीछे जाना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं अभी अपने गोल्स रिकन्सिडर, तो आप अनवारंटेड प्रेशर अपने ऊपर लेके अपनी ही बर्बादी करते हो। दिस इज अगेन अ श्योर शॉर्ट वे टू फक अप एंड फेल योर लाइफ बाय, ठीक है। और इतना याद रखना, आपकी खुशी, आपको खुश करने के लिए कोई नहीं आने वाला, आपकी खुशी आप ही के हाथ में, बस देख लो उसको कैसे पाना है, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अगेन अगर आपको सेंस बनाता हो, ठीक है, मैं कोई भी फैंसी एडिटिंग करके, मैं कोई भी फैंसी ऑडियो डाल के, कोई भी फैंसी म्यूज़िक डाल के, या कोई भी कॉपी पेस्ट कंटेंट मैं कोशिश करूँगा आप तक नहीं पहुँचाऊँ, ठीक है। ये मुझे टॉपिक डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि कोई इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है मार्केट में, एंड ये थॉट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर आया होगा, ठीक है। एंड इस थॉट को आपको थोड़ा वैलिडेशन मिले, आप वैलिडेशन मेरे से मत लीजिए। इफ़ यू हैव एनी सक्सेसफुल पीपल अराउंड यू, राइट, एंड इफ़ यू कैन रीच आउट टू देम, दे विल ऑल्सो वैलिडेट दिस फकिंग थिंग कि भैया इट्स कम्प्लीटली फाइन टू टेक into consideration your definition of success which you set when you had a different mindset, now that life happened to you and आपका mindset अलग हो गया, it's completely fine, कुछ गलत नहीं है उसमें। तो आप देख लो आपको क्या करना है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ गो अहेड, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, अगर इंस्टा पे देख रहे हो तो यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर लो, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मेरा ये वीडियो किसी काम आ सकता है तो भैया उस इंसान को ज़रूर भेज देना, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब किसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती है। ख्याल रखो, चलते हैं, हस्ता ला विस्ता गाइस, बाय।